नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज इकाई फर्स्ट परिवार और मित्र, जिसमें अध्याय है पहला माता पिता और उनका परिवार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। इसमें हम में से कुछ भाग्यशाली हैं कि उनके दादा दादी भी उनके साथ रहते हैं। दादा दादी, माता पिता और बच्चे परिवार के अंग होते हैं। मुख्य रूप से परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है एकल परिवार। कहने का मतलब यह है कि हम अपने परिवार में माता पिता के साथ में रहते हैं। भाग्यशाली है कि माता पिता के साथ में दादा दादी और चाचा चाची, मामा मामी और बच्चे भी आते हैं। वो इस प्रकार के परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसा परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे आते हैं, उन्हें एकल परिवार कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के अंतर्गत पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, जहाँ दादा दादी, चाचा ताऊ, चाची ताई और चचेरे भाई सब साथ साथ रहते थे। संयुक्त परिवार प्राय बड़े परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार में रहने का बड़ा मज़ा है। इसमें बच्चों की देखभाल करने के लिए हर समय कोई ना कोई घर पर रहता है। बच्चे एक दूसरे के साथ चीज़ों का बांटना और निर्वाह करना सीखते हैं। संयुक्त परिवार का मतलब होता है कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता के साथ में दादा दादी, चाचा चाची ये सब रहते हैं, और ये बड़े परिवार का रूप होता है। और बड़े परिवार में रहने का जो मज़ा ही बहुत ही अलग तरह से होता है। बच्चों की देखभाल करने के लिए हर समय कोई ना कोई मौजूद रहता है। बच्चे एक दूसरे के साथ में चीज़ों का बंटवारा भी करते हैं, निर्वाह भी करते हैं। आगे देखिए, इसमें एक पिक्चर दी हुई है जो संयुक्त परिवार की है, जिसमें सभी मौजूद हैं। बहुत ही बड़ा परिवार है, जिसमें माता पिता के साथ में दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, बच्चे भी शामिल होते हैं। ऐसे परिवार को बोलते हैं संयुक्त परिवार। अब आता है एकल परिवार। एकल परिवार से तात्पर्य है आजकल परिवार छोटे हो गए हैं, अब केवल माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं। ऐसे छोटे परिवार को एकल परिवार कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एकल परिवार का मतलब होता है कि माता पिता के साथ में उनके केवल बच्चे रहते हैं। ऐसे परिवार को एकल परिवार कहते हैं। परिवार कई कारणों से छोटे होते जा रहे हैं, जैसे जगह की कमी, अलग अलग नगरों में कार्य, विवाह और उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना। छोटे परिवार होने का कारण भी कई प्रकार से हैं, जैसे कि जगह की कमी होना, अलग अलग नगरों में कार्य करना, विवाह और अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना, ये भी एकल परिवार के कारण हो सकते हैं। परिवार के सदस्य देश या संसार के विभिन्न भागों में रह सकते हैं। वे पारिवारिक उत्सवों या अन्य अवसरों पर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, और इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि जगह की कमी, अलग अलग नगरों में कार्य करना, विवाह भी इसका कारण है, और अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना, ये भी एकल परिवार का कारण हो सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है परिवार वृक्ष। परिवार एक वृक्ष है जिसमें माता पिता और बाकी सभी जो दादा दादी, चाचा चाची, पिता माता मामी, ये सब उनके क्या है, ब्रांच है। परिवार वृक्ष संबंधों को आसानी से और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
यहाँ दिए गए परिवार वृक्ष को देखो, ये वृक्ष दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, जिसमें पितृ परिवार और मातृ परिवार, इसको निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसे एक बड़े कागज़ पर बनाओ, इसमें अपने संबंधियों के चित्र उचित स्थानों पर चिपकाओ और उनके नाम लिखो। इस प्रकार एक वृक्ष बनाना है और अपने संबंधियों के चित्र बनाकर अपने संबंधियों के जो पिक्चर को यहाँ चिपकाना है और उसको वर्गीकृत करना है। आओ कुछ करें। अपने माता पिता से कुछ पारिवारिक सदस्यों के बारे में पूछो। 2 सदस्य जो विभिन्न नगरों या देशों में रहते हैं, उनका आपसे क्या संबंध है, ये जानकारी लिखो। ये जो दिया हुआ है कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पर नाम लिखना है। माता पिता से सदस्यों के बारे में पता करके नाम, संबंध और उस कौन से नगर में रहते हैं वो इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार उसे कहते हैं जो विवाह के बाद संबंधी के जुड़ने से बनता है। यह कई पीढ़ियों तक फैला होता है। आज के विस्तृत परिवार देश भर में फैले होते हैं। विस्तृत परिवार मतलब फैले हुए परिवार होते हैं जो देश भर में फैले रहते हैं। ऐसे परिवार को विस्तृत परिवार कहते हैं। देखिए, ये भी जाने कि चीन में 870 लाख लोगों के पारिवारिक नाम लिए हैं। चीन में जो लोग रहते हैं 870 लाख उनके नाम है जो लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, मम्मी पुत्री के रूप में। मम्मी है जो पुत्री के रूप में। बचपन में सभी लड़कियां अपने माता पिता, भाई बहनों और संबंधियों के साथ बड़ी होती है। बचपन की बात करें तो लड़कियां हैं अपने माता पिता और भाई बहनों और उनके संबंधित होते उनके साथ में क्या बड़ी होती हैं। और विवाह के बाद वे अपने माता पिता का घर छोड़ देती हैं। जैसे ही विवाह होता है, बड़ी होती हैं, तो वे अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं और अपने पति के परिवार के साथ रहने लगती है और पति के परिवार के साथ में रहने लगती है। अब उनके पास 2 परिवार हो जाते हैं, उनके माता पिता का परिवार और उनके सास ससुर का परिवार। जैसे ही लड़की बड़ी होती है, माता पिता का घर छोड़ देती है और उसके 2 परिवार हो जाते हैं। एक परिवार तो माता पिता का परिवार और दूसरा परिवार उनके सास ससुर का परिवार। परिवार में नए सदस्य। परिवार में नए सदस्य। क्या आपने नवजात शिशु को देखा? यह बहुत छोटा और कोमल होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिशु कहाँ से आते हैं? शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक पलता है। वह एक नली के द्वारा भोजन और पानी प्राप्त करता है जो शिशु को माता से जोड़ती हैं। माता अपने शरीर के अंदर शिशु की वृद्धि और गति को महसूस करती है। 9 महीने बाद शिशु जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। प्राय शिशु किसी न किसी रूप में अपने परिवार के सदस्यों से मिलता जुलता रहता है। परिवार में नए सदस्य के बारे में हम जानेंगे कि ये देखो पिक्चर दी हुई है कि जैसे शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में एक नवजात शिशु का जन्म होने लगता है जो माँ के गर्भ में 9 महीने तक पलता है, जो परिवार के सदस्य से मिलता जुलता होता है। परिवार के सदस्य से मिलता जुलता होता है। ये भी जानें कि जिस परिवार में महिला मुखिया होती है उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। जिस परिवार में पुरुष मुखिया होता है उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। आगे देखिए, माता और शिशु के बीच संबंध। माता और शिशु के बीच संबंध। स्त्रियां बच्चों को, कुत्तियां पिल्लों को, बिल्लियां बिलोटों को, गाय बछड़ों को और शेरनियां शावकों को जन्म देती हैं। जिस प्रकार माता बच्चों को जन्म देती है, कुत्तियां पिल्लों को जन्म और बिल्लियां बिलोटों को जन्म देती हैं, और गाय हैं जो बछड़ों को और शेरनियां शावकों को जन्म देती है। कुछ मादाएं अंडे देकर उन्हें देती हैं। कुछ मादाएं होती हैं
वो अंडे देकर उसको सेती है। इन्हें बच्चे अंडों के अंदर बढ़ते हैं। जो नन्हे बच्चे होते हैं अंडों के अंदर बढ़ते हैं और विकसित हो जाने के बाद में खोल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। जो प्राणी होते हैं अंडे देते हैं, वो उसके शिशु अंडों के अंदर पलते हैं और विकसित हो जाते हैं, तो अंडों में से बाहर आ जाते हैं। पक्षी, मछलियाँ, सांप और मगरमच्छ ये सब प्राणी हैं जो अंडे देते हैं। माता बच्चे की हर आवश्यकता का ध्यान रखती हैं। वह उसे खाना खिलाती हैं तथा उसे गर्मी, ठंड, वर्षा और शत्रुओं से बचाती है। माता और बच्चे के बीच एक मधुर संबंध होता है। माता होती है जो बच्चे का ध्यान रखती है, सर्दी, गर्मी आदि मौसम से उनसे शत्रुओं से बचाती है। और माता बच्चे के बीच में जो संबंध होता है वो एकदम मधुर होता है। ये देखो पिक्चर दी हुई है कुछ जिसमें कुत्तिया और उसका पिल्ला, बिल्ली और उसका बिलोटा, पक्षी और उसके अंडे जो दर्शाए गए हैं। आगे देखिए, गोद लेना। गोद लेने से तात्पर्य है कि कभी कभी किन्हीं कारणों से किसी जोड़े के अपने बच्चे नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपनी पसंद का बच्चा गोद ले सकते हैं। गोद लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग उस बच्चे के कानूनी माता पिता बन जाते हैं, जिसे वे जन्म नहीं देते हैं। वे बच्चे की हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं और उसे अपने परिवार के सदस्यों के रूप में पालते हैं। गोद लिए गए बच्चे को परिवार के सदस्य के सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। जो माता पिता बच्चे को गोद लेते हैं उन्हें बच्चे के दस्तक माता पिता कहा जाता है। परिवार अपने हर सदस्य की सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। बच्चे परिवार में बड़ों से मूल्य, नैतिकता, संस्कृति और परंपराएं सीखते हैं। इन बातों से हमारा समाज रहने के लिए बेहतर स्थान बन जाता है। गोद लेने का तात्पर्य है कि जिन माता पिता की संतान नहीं होती हैं वो अन्यत्र संतान को अपनी गोद में लेने की प्रक्रिया, जो एक कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, जो माता पिता हैं वो गोद लेते हैं। ऐसे माता पिता को दस्तक माता पिता कहा जाता है, जो सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। बच्चे परिवार में बड़ों से मूल्य, नैतिकता, संस्कृति और परंपराएं सीखते हैं। ये बेहतर स्थान बन जाता है। आज का जो अध्याय है यही समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में डाउनलोड करेंगे।